स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। रेलवे की एक और नई अप्रेंटिसशिप यहाँ पे आ चुकी है SECR की तरफ से ही, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से। इसके पहले साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से ही यहाँ पे बिलासपुर और रायपुर डिवीज़न की तरफ से अप्रेंटिसशिप आई हुई है, जिसकी अप्रेंटिसशिप की जानकारी एंड साथ ही साथ उसका फॉर्म कैसे भरना है वो वीडियो आप सबके लिए हमने बना दिया। आपने देख के ज़रूर उसका फॉर्म भर लिया होगा। अगर नहीं भरा है तो अभी डेट है, उसका फॉर्म आप लोग ज़रूर भर लीजिएगा। अब ये नेक्स्ट वैकेंसी जारी की गई है इसी डिवीज़न के या इसी यूनिट के कह लीजिए जोन से, नागपुर डिवीज़न की तरफ से। तो नागपुर डिवीज़न में कितनी वैकेंसी है? यहाँ से 2 वैकेंसीज आती हैं। एक तो आपका DRM ऑफिस नागपुर होता है, दूसरा आपका वर्कशॉप मोतीबाग होता है। तो उसके लिए यहाँ पे 2026-27 की ITI पास आउट छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप जारी की गई है। आइए देखते हैं इसकी पूरी डिटेल, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या मिलेगा स्टाइपेंड, कैसे होगा सिलेक्शन, किस ट्रेड में कितनी सीट है एंड इस अप्रेंटिसशिप का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, वो सब कुछ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट मिलती रहे। एंड अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट एंड PDF हम प्रोवाइड करते रहते हैं। इसके साथ साथ प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं टेक स्टडी ITI, जिस पे आपको अलग अलग गवर्नमेंट जॉब के तैयारी के कोर्सेज एंड साथ ही साथ CITS एंट्रेंस एग्जाम या ITI एग्ज़ाम के कोर्सेज मिल जाएंगे, जिन्हें आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की, तो DRM ऑफिस जो आपका है नागपुर एंड साथ में मोतीबाग वर्कशॉप के लिए अप्रेंटिसशिप निकाली गई है, जिसके फॉर्म 19 मई से भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं और 18 जून 2026 यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। आप दोनों यूनिट में फॉर्म भर सकते हैं, नागपुर और मोतीबाग दोनों में। नागपुर का इस्टेब्लिशमेंट कोड ये है, इसी के थ्रू आपको फॉर्म भरना होगा। एंड मोतीबाग का आप देखेंगे तो अगला कोड यहाँ पे मोतीबाग वर्कशॉप का ही है, जिसके थ्रू आप apprenticeshipindia.gov.in पे फॉर्म भरेंगे। तो टोटल वैकेंसी कितनी है पहले उसको देख लेते हैं ट्रेड वाइज। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे फिटर ट्रेड की 90 सीट है नागपुर मंडल में। कारपेंटर सीट की बात करें 41 सीट है कारपेंटर में। वेल्डर में 22। कोपा की अच्छी खासी वैकेंसी 158 है। इलेक्ट्रीशियन में 267। स्टेनो इंग्लिश में 25 सीट यहाँ पे जारी की गई है। प्लम्बर की 33 है। पेंटर जनरल की बात करें तो अच्छी वैकेंसी पेंटर वालों के लिए यहाँ पे फिर से आप देखें 44 सीट है। वायरमैन की 46। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 21। मैकेनिक डीजल की अच्छी वैकेंसी 124। इसके अलावा मशीनिस्ट की आप बात करें तो 17। टर्नर की 5। डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट टेक्नीशियन की 3। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर HSI की 5 और गैस कटर की 0 सीट है, फिर भी लिखा हुआ है। स्टेनो हिंदी की बात करें तो 11। केबल जॉइंटर 21। डिजिटल फोटोग्राफर 2। ड्राइवर कम मैकेनिक 2। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस MMTM 23। मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर 16 और टोटल हो गई 977। तो नागपुर मंडल में कितनी हो गई 977। अब मोतीबाग की अगर बात करें वर्कशॉप की, तो यहाँ पे फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर, स्टेनो इंग्लिश, इलेक्ट्रीशियन और साथ में कोपा ट्रेड की वैकेंसी है 102। अलग अलग में आप देखेंगे थोड़ा कम वैकेंसी रहती है, क्योंकि एक छोटा वर्कशॉप है। 102 वैकेंसी और यहाँ 977, तो टोटल 1079 वैकेंसी यहाँ पे आप सबके लिए जारी की गई, जिसमें ITI के टोटल लगभग 23 ट्रेड ऐसे हैं, या 22 ट्रेड आप कह सकते हैं, क्योंकि एक में तो वैकेंसी नहीं है। 22 ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। अब बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, तो पात्रता की पहली शर्त यह है आपकी एज जो है 19/5/2026 को मिनिमम 15 साल मैक्सिमम 24 साल होनी चाहिए। 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन केस ऑफ SC ST कैंडिडेट आपको 5 साल की छूट यानी 29 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। OBC में 3 साल की छूट यानी 24-3-27 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और PWD और एक्स सर्विसमैन में 10 साल की छूट है, तो आप 34 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। उसमें भी अगर रिजर्व कैटेगरी है PWD में तो एक्स्ट्रा आपको वो भी छूट मिल जाएगी। तो यहाँ डेट आप देख सकते हैं इस कैटेगरी में, अगर आपकी कैटेगरी क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ अगर इसके बीच में है, तो आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का अगर आप सबको वीडियो चाहिए, वैसे तो हम बनाएंगे ही, बट आप कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप वीडियो हम बना देंगे, जिससे आप बिना किसी मिस्टेक के फॉर्म को भर पाएंगे। और प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन में अगर बात करें तो मिनिमम आपका 10वीं में 50% नंबर होना चाहिए और आपने NCVT या SCVT से ITI पास की हो, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस दोनों के एवरेज के आधार पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी और उसी के आधार पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। इसके अलावा
उम्मीदवारों को नागपुर मंडल या मोतीबाग वर्कशॉप का विकल्प चुनना होगा। नेक्स्ट, प्रशिक्षण के टाइम पे आपको कितना मिलेगा स्टाइपेंड, तो 9,600 से 10,560 रुपये मिलेंगे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, वो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। लास्ट डेट यहाँ पे 18 जून 2026 है। 1 साल की आपकी अप्रेंटिसशिप होगी। 1 साल बाद आपको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट देकर निकाल दिया जाएगा, मतलब आपकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पे ये कोड दिया हुआ है, ठीक है, इसी कोड पे आपको अप्लाई करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ITI और 10वीं के अंक आपने अगर नहीं भरे हैं, ठीक है, तो ज़रूर भर दीजिएगा, जिससे कि आपका वहाँ पे जब डेटा निकाला जाए तो आपकी मेरिट बन पाए, अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरने से पहले एंड फॉर्म भरने के बाद, तो आप सबका फिर सिलेक्शन होगा ही। एज में अगर आपको छूट चाहिए तो आपको आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो आपको रखना होगा अपने साथ एंड उस पर अपलोड करके भी रखना होगा पोर्टल पे। NAPS जो पोर्टल ना आपका apprenticeshipindia.gov.in, वहीं से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। बाकी और कोई भी इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का पोर्टल नहीं है। यहाँ पे कुछ मेल ID दी गई है जिस पे आप लोग अपना मेल कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल हो आपका उसके लिए। सेम नोटिफिकेशन आपको नीचे फिर से इंग्लिश में मिल जाएगा, जिसे आप लोग हिंदी या इंग्लिश दोनों में नोटिफिकेशन दिया गया, उसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आप सब जो ये फॉर्म भरेंगे, इसमें अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा। तो आप सबको पता है, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो पहला बेनिफिट तो आपका है रेलवे ग्रुप डी में 20% का कोटा CCS के अंतर्गत। सेकंड बेनिफिट आपको मिलता है ग्रुप डी में जब आप एग्ज़ाम पास करते हैं तो जो PET होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपको दौड़ना होता है, वेट लेके चलना होता है, उसमें आपको छूट मिल जाती है। और तीसरा बेनिफिट है, जो आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप में नंबर स्कोर करते हैं उसके 1/3 नंबर आपको CBT में दिए जाते हैं, और CBT में जो आप स्कोर करते हैं उसका 2/3 जोड़ के आपकी मेरिट बनाई जाती है, जिससे आपका कम नंबर लाकर भी सिलेक्शन हो जाता है। फोर्थ बेनिफिट जो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, NAC सर्टिफिकेट जो होता है वो 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बराबर होता है। तो कई सारी अभी आप करंट में देखें, नालको में वैकेंसी आई है, BEML में आती है, बेल में आती है, BEL में, तो वहाँ पे आपको ITI प्लस अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है 1 साल का, या ITI प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। ऐसी जगहों पे भी आप लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये आपका चौथा एक बड़ा बेनिफिट है रेलवे अप्रेंटिसशिप करने का। तो ये सारे बेनिफिट्स अगर आपको चाहिए तो आपको रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना पड़ेगा। 1 साल आपको जाके मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। थोड़ा कम पैसे मिलते हैं, रहने के लिए, खाने के लिए आपको अरेंजमेंट भी खुद से करना पड़ता है, बट ये 1 साल आपको बाद में गवर्नमेंट जॉब दिलाने में आसानी कर सकते हैं थोड़ा। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं आप लोग फॉर्म भरिएगा। बहुत जल्दी इसका जैसे फॉर्म भरा जाता है 1 से 2 महीने के अंदर इसका जो है अपडेट भी आना शुरू हो जाता है। जो DB मेरिट लिस्ट है, ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोसेस शुरू हो जाता है। रायपुर, नागपुर एंड बिलासपुर तीनों डिवीज़न काफ़ी अच्छे हैं, तो आप लोग ज़रूर यहाँ से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। एंड अप्रेंटिसशिप में अगर हो जाता है तो ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं। बाकी आपका कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहाँ पे हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। रायपुर और बिलासपुर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, वीडियो हमने बना दिया है, चेकआउट करके आप लोग अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो ज़रूर भर लीजिएगा। थैंक यू।